पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। मध्य प्रदेश में कोरोना बड़े शहरों से ज़्यादा छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए राज्य में कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में पहले ही वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से लॉकडाउन 17 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। शनिवार 15 मई और रविवार 16 मई को लॉकडाउन का स्टैंडिंग ऑर्डर पहले से ही लागू है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 को लेकर गुरुवार को हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा। गाँव में संक्रमण नहीं रोका गया तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। शादियों को अनुमति के सवाल पर शिवराज सिंह ने कहा है कि ऐसी शादी करने का क्या औचित्य है जिसके कारण अपना और अपनों का जीवन संकट में पड़ जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गाँव में भी संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में जरा भी ढिलाई की तो बड़े संकट में फंस जाएंगे। कोरोना कर्फ्यू की सख्ती से लागू करने का फैसला स्थानीय स्तर पर होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सबकी सहमति से निर्णय लेगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस बीजेपी के सदस्यों समेत समाज सेवियों को मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए अपने अपने इलाकों में व्यवस्थाएं करने को कहा है। मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले ही बालाघाट सहित प्रदेश के कई जिलों में 15 मई तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा चुका है। गांव में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रभारी मंत्री और सांसद जिम्मेदारी लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, आरईएस और राजनीतिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, जन अभियान परिषद मिलकर ग्रामीण क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने लांजी के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने विश्राम गृह लांजी में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान पूर्व विधायक रमेश भटेरे, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, लांजी एसडीएम रविंद्र परमार, अनुविभागीय अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आयुष राज्य मंत्री ने लांजी कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने के बाद कहा है कि यहां की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और मरीजों को उपचार के लिए सभी सुविधाएं मिल रही है। उन्होंने कहा कि लांजी अस्पताल में एक्सरे मशीन की व्यवस्था भी जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें हर तरह की मदद की जाए। जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की कमी न होने दे। मंत्री कावरे ने कहा कि जिले में अब उप स्वास्थ्य केंद्र को कोविड सहायता केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है। इन केंद्रों पर कोरोना दवाओं की 50-50 किट हर समय उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें, जिससे बुखार पीड़ित और हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिल सके। कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल और उपचार में लापरवाही को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार करने वाले चिकित्सक, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी एवं सेवाभाव के साथ कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। जिला अस्पताल बालाघाट के मेडिकल वार्ड एवं आईसीयू, आईटीआई के पीछे बूढ़ी कोविड अस्पताल एवं मुन्ना स्टेडियम में बनाए गए कोविड अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्य अमले के द्वारा पीपीई किट पहनकर वार्ड में भर्ती प्रत्येक मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। भर्ती मरीजों को दवा, इंजेक्शन देने के साथ ही नाश्ते एवं भोजन का ध्यान भी रखा जा रहा है। ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों को ऑक्सीजन भी लगाया जा रहा है। Gracias.
कान्हा टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियां आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक एस.के. सिंह ने बताया कि यह आदेश संपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कोविड-19 महामारी के बढ़ने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के निर्देशानुरूप बालाघाट एवं मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में सभी प्रकार की पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। डीजे क्या हो यार? कल क्या हो यार? डीजे की तो डीजे की गाँव का खापा। हाँ मस्त इंजॉय करते हैं, डीजे की आवाज़ भी सुनते हैं। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले दुकानों पर प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 7 मई को कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा नगरीय क्षेत्र बालाघाट के इतवारी बाजार, गुजरी चौक सहित अन्य इलाकों में 10 दुकानों को सील किया गया। इसी प्रकार बैहर में राजस्व, पुलिस और नगरपालिका टीम ने 4 दुकानों को सील बंद किया, जबकि रामपायली में एक मोबाइल दुकान को भी सील किया गया है। सभी दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई है कि कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा उनके विरुद्ध जुर्माने एवं जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आज 7 मई को गोंगलई के कोविड अस्पताल का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, सहायक कलेक्टर दलीप कुमार सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे सहित अस्पताल को तैयार करने वाले सर्व शिक्षा अभियान के सहायक यंत्री भास्कर शिव, उपयंत्री नरेंद्र बोम्परे एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। बालाघाट जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ ही जिला प्रशासन उनके उपचार के लिए सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं को बढ़ाने में तत्परता से लगा हुआ है। इसी कड़ी में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए कन्या शिक्षा परिसर गोंगलई में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 200 बेड का अस्पताल तैयार किया गया। आज 7 मई से ही यह अस्पताल प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कोविड मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार किया जाएगा। गोंगलई के इस कोविड अस्पताल में पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई वाले 110 बेड एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन वाले 90 बेड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 70 बेडों को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। जिन मरीजों की स्थिति सामान्य होगी या फिर उनमें कोरोना के प्राथमिक लक्षण होंगे, उन्हें इस आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा।
आगामी 10 मई तक संपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को सफल बनाने के लिए तहसीलदार, थाना प्रभारी, ग्राम प्रधान व व्यापारियों की उपस्थिति में निर्णय लेकर जनता से अपील की गई है। उन्होंने लालबर्रा क्षेत्र के आम जनता से कहा है कि वे कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करें और अपने परिवार को संक्रमण से बचाएं। साथ ही क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करें। जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घरों में बंद रहे।